नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके जो लेसन नंबर 9 है प्रकाश के बारे में, उसके बारे में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, पिछली क्लास में जैसे हमने बात की थी प्रतिबिंब बनाना, लेंस के जो प्रतिबिंब बन रहे थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। अब देखो आज का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर अपन जो बात करेंगे वो है लेंस के सूत्र के बारे में, आवर्धनता और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है यानी जो अंकित पर्सन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझने की बहुत ही जरूरत है। तो अब जैसा कि आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय रह गया है, तो आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब जो आपको कम समय रह गया है उसके बारे में, तो देखिए आज ये शुरू करते हैं, बात करते हैं लेंस के सूत्र के बारे में। आगे देखो अपन सवाल करेंगे, तो उससे पहले दो चीजें समझ लेते हैं। जैसे दर्पण सूत्र था वैसे ही लेंस सूत्र भी है। तो उसको समझने के लिए पहले आप एक बार वो कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी थी उसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अगर वो याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यही थी वो सेम की सेम आपको याद करनी है। जो लेंस है इससे इधर की दूरी प्लस में होती है और इधर की दूरी किस में होती है, माइनस की। यानी दाएं तरफ जो दूरी, अगर कोई प्रतिबिंब इधर बन रहा है, वस्तु को हमेशा इसी साइड में रखते हैं। वस्तु कह दो या बिंब कह दो, बिंब हमेशा बाएं तरफ ही रखेंगे और प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। तो इधर वाली दूरी प्लस में लेंगे, इधर वाली माइनस में, यानी वस्तु से हमेशा दूरी माइनस में होगी। अगर ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो प्लस में, नीचे की तरफ है तो माइनस में। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा याद रख लें। अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो हमेशा और हमेशा प्लस में होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होगी, हमेशा प्लस के अंदर है। याद रख ले अच्छी तरह, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी है अपने को। बस ये चीजें याद रखनी है। फिर आपको देखो वही बात है, लेंस सूत्र याद रखना है। जैसे उसमें याद किया था दर्पण सूत्र, वैसे ही लेंस सूत्र याद रखना है। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस, उसमें प्लस था इसमें बस यहां माइनस लगा देंगे तो वो का वो सूत्र रहेगा। देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण का सूत्र था, लेंस में bस बीच में माइनस लगा दे वो का वो सूत्र लिख दिए हो जाएगा। अब आपको देख यहां पर पता होगा f क्या है, v क्या है और u क्या है। f क्या होता है, फोकस दूरी। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या होता है, बिंब कह दो या वस्तु की दूरी। प्रकाशीय केंद्र से ये दूरी लेते हैं सभी। ये हो गया, सिंपल सा सूत्र है, इसको याद रखना है। दूसरा है आवर्धनता। आवर्धनता को किससे लिखते हैं, m से। आपको याद होगा m बराबर क्या होता है, h डैश बट्टे h, या अपन कह सकते हैं h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u। दर्पण सूत्र में ये तो सेम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बस v बट्टे u क्या है, माइनस लगा होता है। यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस, बस इतना ही अंतर है। तो आपको पता है h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है, बिंब की ऊंचाई। बस इतना सा आपको याद रखना है और सभी प्रतिबिंब वैसे के वैसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब आपको दो चीजें यहां पर ध्यान रखनी है आवर्धन के बारे में। जो आवर्धनता है आपको पहले भी जैसे बताया था वो की वो वैसे तो याद रखनी है। इसमें देखो आपको आवर्धनता किस में हो सकती है, एक होती है माइनस में यानी ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक। प्लस में और माइनस में हो सकती है। प्लस में धनात्मक ऋणात्मक हो, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा वो होगा वास्तविक
व उल्टा। अगर इसमें होगा तो कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा। अब आपको पता है m का मान 1 से बड़ा है तो वस्तु प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। 1 से छोटा है तो छोटा बनेगा, और 1 के बराबर है तो वस्तु का और प्रतिबिंब बराबर साइज होगा। ये आपको ही याद रखना है, बस इतना सा। ये आपको दोनों सूत्र याद करने हैं, फिर इसके सवाल तो देख लेते हैं इसके उदाहरण। अगर आपको पीछे वाले सूत्र ध्यान में है तो आप उदाहरण करते देखो। एक 3 सेंटीमीटर लंबा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, देखो सवाल में कहा हुआ है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी लेंस के इधर बन रहा है, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो देखो इसका हल करते हैं। जो जो चीजें दी हुई है वो, यानी ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर एक लंबा वस्तु है, तो यानी वस्तु की ऊंचाई दी हुई है तो h बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी f बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। उसके बाद क्या हुआ है, जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको पता है दर्पण के जो इधर प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, इधर वास्तविक होता है और इधर आभासी होता है। तो इधर की दूरी माइनस में होती है और इधर की दूरी प्लस में होती है, तो u किस में लेंगे, प्लस में। आपको v का मान ज्ञात करना है और आवर्धन ज्ञात करनी है, आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सवाल को, सबसे पहले लगाते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके अंदर मान रख दो, इसका मान कितना है, f का मान है 20, 1/u का मान कितना है 60, और 1/u आपको ज्ञात करना है। 1/u को इधर लाओ तो ये हो जाएगा, 1/u को इधर रहने दो, 60 को इधर लाओ तो 1/20 माइनस 1/60। इसको इधर लाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था इधर, इधर आएगा तो 1/60 माइनस का। तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आएगा 60। 20 की टेबल 3 बार बोलने पर 60 आता है और 60 की टेबल 1 बार बोलने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/60। तो माइनस का 1/u बराबर आ जाएगा, ये इससे कट रहा है 1/30, तो ये आ गया 1/30। अगर इसको उल्टा करें तो u बराबर आ जाएगा, माइनस का u बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और u बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। इस माइनस को इधर भेज दिया तो आपके पास u बराबर आ गया ये। तो आपने पहला तो निकाल दिया, बिंब की वस्तु से दूरी माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु हमेशा इधर ही रखी होती है इसलिए माइनस में उतर आएगा। दूसरा देखो, इसकी आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन आपको पता है क्या होता है, m बराबर h डैश बटे h। ये किसके बराबर होता है, v बटे u के बराबर। तो देखो आपको इसके अंदर h का मान और निकालना पड़ेगा। तो देखो m बराबर h डैश का मान कितना है, इसको बराबर रख लेते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं। पहले v बटे u से v का मान कितना था 60, और इसका मान कितना है 20 माइनस का 20। तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा, ये u का मान कितना है, u का मान सॉरी 30 है, 20 नहीं है 30 है। तो ये इसे कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी माइनस का 2 गुना। माइनस आने का मतलब कौन सा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब है वास्तविक व उल्टा, वैसे सवाल में दिया तो वास्तविक और अपन कह दिया उल्टा। अब देखो h का मान निकालते हैं। सवाल में h डैश का मान और निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और निकालनी है, तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे h डैश बटे h बराबर v बटे u। आपको पता है h डैश का मान निकालना है तो v बटे u गुणा h, h इधर भाग में था इधर गुणा भेज दिया। v का मान कितना है 60, u का मान कितना है माइनस 30 और h का मान कितना है 3। तो ये इसे कटेगा 30 दूनी 60, यानी माइनस का 6। h डैश की ऊंचाई कितनी आ गई, माइनस 6 सेंटीमीटर।
ये आपने h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बता दी कि इतनी होगी। तो अगला उदाहरण देखते हैं, छठा उदाहरण, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अवतल लेंस पहले से ही लिखा हुआ है, अवतल लेंस है, फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस के अंदर, जो आप लोग कार्तीय चिन्ह प्रवृत्ति बताया था उसके अंदर लिखा है, तो वो याद रखना है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी वस्तु की दूरी बता रखी है 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति है लेंस से उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। तो इसका हल देखते हैं, ध्यान से देखिए, जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लें। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस के लिए f निकालेंगे तो f बराबर क्या लेना पड़ेगा, -30 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर ही होती है लेंस से। दूसरा देखो, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दी हुई है, तो वस्तु की दूरी ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस में देखो इस तरह से अवतल लेंस बना होता है, इधर दूरी किसमें होती है, प्लस में, और इधर माइनस में, तो वस्तु इधर रखी हुई है तो u भी किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि u तो वस्तु क्या होती है, इधर, ये दूरी होती है हमेशा माइनस में, और इधर होता है u। f दूरी, f भी क्या होता है इसका, इधर होता है, तो ये भी किसमें हो गया, माइनस। दो चीजें दी हुई, आपको v ज्ञात करना है और m दोनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं लेंस का सूत्र। लेंस सूत्र देखो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अपने को क्या ज्ञात करना है, v का मान, तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, v को तो इधर रख लो, इसको इधर लाओ, तो 1/f प्लस 1/u। देखो 1/f माइनस का था, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया। इसके अंदर मान रख दो, 1/v का से रहने दो, 1/f, f का मान कितना था 30 माइनस का, u का मान कितना है 1/15, ये भी किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/30 और माइनस का 1/15 बराबर 1/v। लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना आएगा 30, तो 3 का बड़ा -1 और यहाँ आएगा -2 बराबर 1/v। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 ये हो जाएगा 1/v, ये 3 एकम 3, 3 है 30, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर माइनस का 1/10। तो v बराबर कितना आ जाएगा, उल्टा इधर भी करेंगे, इधर भी उल्टा कर देंगे, तो 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया वस्तु की बिंब की दूरी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी आ गई, ये प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब आपको ज्ञात करना है आवर्धन, तो आवर्धनता ज्ञात करते हैं। तो आवर्धन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, m बराबर v/u। h और h दोनों ही दिया हुआ नहीं है, जब ऊंचाई दी भी नहीं है और ना ही पूछी है तो अपने को उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ना ही वो सूत्र लगेंगे h' वाला। ध्यान रखना है, जो सूत्र v और u दिया हुआ है तो इसी का सूत्र लगाएंगे। तो देखो v का मान अभी आपने निकाला है 10 और u का मान कितना है, माइनस का, u का मान दिया था माइनस का 15, तो ये 10, 5 के बारे से 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया प्लस 0.66। उत्तर दोनों ही माइनस कट गए तो किसके अंदर आ गया, प्लस। प्लस का आने का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब होगा वो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा होगा और इतने गुना बनेगा, यानी 0.66 गुना, यानी वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब यहाँ प्लस आते ही मतलब कौन सा हो गया, आभासी और सीधा बनेगा। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं सातवां उदाहरण, अगला उदाहरण। क्या प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस, देखो सवाल में पहले क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, 50 सेंटीमीटर है। यदि बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, वो तो प्रतिबिंब की स्थिति हो प्रकृति बतानी है। तो देखो जो चीजें दी हुई है वो पहले लिख लेते हैं। तो देखो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ क्या क्या है, फोकस दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, और बिंब की दूरी दी हुई है। बिंब की दूरी किससे लिखते हैं, u से। हमेशा ही ध्यान रखना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बिंब की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी हमेशा और हमेशा माइनस में ही होती है। और उसके बाद आपको देखो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी v बराबर ज्ञात करना है क्या होगा, और प्रकृति बताना है। तो प्रकृति किससे बढ़ाएंगे, प्रकृति के लिए आपको पूछे तो हमेशा ही m का मान ज्ञात करना है। स्थिति के लिए आपको स्थिति पता लगानी है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो वो v ज्ञात करना है। तो देखो इसका लेंस सूत्र लगा लेते हैं पहले।
लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो वैसा ही आपको v का मान ज्ञात करना है, तो 1/v को इधर ही रख ले, इसको इधर लाए, तो 1/f प्लस 1/u, क्योंकि 1/u इधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसके अंदर मान रख दो, 1/f की जगह कितना रखेंगे, 50, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 30 बराबर 1/v। ये माइनस का हो जाएगा तो 1/50 माइनस 1/30 हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो ये 1/v रह जाएगा। इसके बाद देखो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 और 50 का 150। ये 50 को कितनी बार आएगा, 3 बार, और ये कितनी बार आएगा, 5 बार, 1/u। ये लघुत्तम लेके आके यहाँ पर। उसके बाद देखो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2/150 बराबर 1/v। ये इससे काटेंगे 1, ये हो गया 75। तो आपके पास 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/75। दोनों तरफ उल्टा कर दो तो v बराबर आ जाएगा माइनस 75 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखो, अब आपको पता ये चला इसकी आ गई प्रतिबिंब की दूरी। अब निकाल देते हैं आवर्धन। तो आवर्धन देखो क्या होता है, m बराबर v/u। h ऊंचाई दी भी नहीं है तो ऊंचाई वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो m बराबर देखो v का मान कितना है, आपने अभी निकाला है 75, और u का मान कितना है, u का मान जो दिया हुआ था वो था 30 माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 15 के बड़े से 15 दूने 30 होता है, 15 5 75, 2/5 का मतलब हो गया 2.5, प्लस के अंदर आ गया 2.5 गुना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है पता। अब देखो आवर्धनता प्लस में आ जाती है तो आपको पता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। ये आपको बस सीधा सा सिंपल सा ये ध्यान रखना है, आवर्धनता अगर प्लस में आ रही है तो आभासी बनेगा प्रतिबिंब, और माइनस में आ रही है तो कैसा बनेगा, वास्तविक, और उल्टा बनेगा। तो ये सिंपल से सवाल हो गया आपके उदाहरण। तो देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता मतलब किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना या इकट्ठा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। आपको पता है लेंस क्या काम करता है, या तो प्रकाश किरणों को फैलाता है या इकट्ठा करता है। तो फैलाने और इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लो ये है उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये किस तरह से यहां से जा रही थी, अब ये क्या होगी, इस एक बिंदु पर मिल जाएगी। ये क्या होता है, मुख्य फोकस। तो प्रकाश की किरणों का इकट्ठा करना। और क्या होता है, अगर मान लो ये कौन सा लेंस हो, उत्तल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस क्या होता है, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये प्रकाश किरणें हैं, यहां से जाने के बाद क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। तो प्रकाश किरणें कितनी फैल रही है और कितनी सिकुड़ रही है। अगर आप इसकी फोकस दूरी को कम करेंगे तो इकट्ठी भी जल्दी होगी, ज्यादा इकट्ठी होगी, और फैलेगी भी ज्यादा। तो ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना और फैलाना को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब देखते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से। किससे लिखते हैं, P से। तो P बराबर होता है 1/f। P क्या हो गया, लेंस की क्षमता। F बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखें मीटर में ही लेनी है। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है उसको मीटर में बदल के उसको चेंज करेंगे। तो ये इसका सूत्र होता है। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर बोलते हैं। तो ये हो गया लेंस की क्षमता। तो इसके ऊपर 1-2% और देखते देते हैं लेंस की क्षमता का, ताकि और समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप मान लो 2-3 लेंस हैं, जैसे मान लो एक ये हो गई लेंस की क्षमता। अगर इसके अंदर बहुत सारे लेंस जुड़े हुए हैं, P1 P2 P3
इस तरह से। तो उनकी क्या होती है, एक के ऊपर दूसरा लेंस लगा दिया तो उनको क्या हो जाता है, 2-3 लेंस जोड़ देते तो उनकी क्या हो जाती है, क्षमता जुड़ जाती है, मतलब उनका योग हो जाता है। जैसे एक डायप्टर का ये, एक डायप्टर का ये, एक डायप्टर का ये, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो 3 डायप्टर हो जाएंगे, तो ये 3 डायप्टर हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आगे। तो देखते हैं, एक पर्सन है, अंकित पर्सन किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश किरणों को 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करता है, स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, यानी दीवार पर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता आपको पता है कि जो प्रकाश, इसका हल देखते हैं। आपको पता है अगर प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, दीवार के ऊपर इकट्ठा कर रहा है, तो कौन सा लेंस होगा, दीवार पर इकट्ठा प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, उत्तल लेंस। तो आपको पता है ये दी हुआ है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दीवार पर, तो क्या हो गया, फोकस दूरी बराबर, आपको याद रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, हमेशा प्लस में, और अवतल की माइनस में, जैसा कि आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको 25 सेंटीमीटर नहीं लेना है, क्या है इसका मीटर में, हमेशा फोकस दूरी किसमें लेनी है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 में 100 का भाग कर देंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है मीटर में रखना है। अब आपको निकालनी है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, T बराबर 1/f। तो क्या हो जाएगा 1/f, f का कितना है 0.25, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, तो 25 चौके कितना होता है 100, तो प्लस के अंदर कितनी आ जाएगी 4D, प्लस के अंदर आ रहा है, मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा, D का मतलब होता है डायोप्टर, या तो डायोप्टर लिख दो या D लगा दो, तो ये इसका मतलब है। सिंपल से पर्सन होंगे, आपको ध्यान रखना है बस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस, आपको पता लगाना है। अगर आपको ये कह दें कि दूर की अगर वस्तु साफ नहीं दिखा दे रही है, पास की नहीं दे रही है, तो वैसे तो आगे पढ़ लेंगे उत्तल होगा या अवतल, लेकिन ये आपको सिंपल से ऐसे न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में दे देते हैं, तो इस तरह से बहुत ही आसान है ये तो करना। 1/f फोकस दूरी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी फोकस दूरी देके फोकस दूरी पूछ लेता है उसकी क्षमता देके, तो उल्टा सूत्र लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। अगर और ध्यान रहे आपका समय बहुत ही कम रह गया है परीक्षा में, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जैसे 14 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत ही कम समय रह गया है, तो और बहुत ही ज्यादा और ध्यान से और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो लगातार पढ़ते रहे, मेहनत करते रहें और अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद।